क्या हमने आज ये कदम उठाकर एक बड़े नुकसान को टाल दिया है, या असल में जो नुकसान होना था हो गया है, लेकिन यहाँ पोस्चरिंग और जेस्चरिंग जरूरी थी, एक संदेश जाना जरूरी था, वो संदेश इस समय गया है, या असल में हमने ऐसा करके अपना नुकसान कम कर दिया है किया है? राजीव रंजन जी से जरा ये बात समझूंगा। आता हूं अशोक जी आपके पास। राजीव रंजन साहब, आपका नजरिया क्या है इस पे? देखिए, पोस्चरिंग तो ये निश्चित रूप से है, ये बहुत एक साफ संदेश है चीन के लिए कि अगर आप हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो फिर हम हर स्तर पर जहां जहां संभव होगा वहां वहां आपको चोट करेंगे। और इस रोक का जो समय है वो देखिए अपने आप में बड़ा टैक्टिकल है। एक ऐसे समय में जब कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, उस समय सरकार ने ठीक उससे एक दिन पहले ये रोक लगाने का जो फैसला किया, इसका संदेश साफ है कि आप सैन्य स्तर पर हम जो बातचीत करेंगे वहां भी हम आपके किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। और इससे पहले लगातार हमने ऐसी खबरें देखी कि फला कंपनी चीन की थी, उसका फला जगह टेंडर ऑलरेडी उसे मिला हुआ था, उसका काम चल रहा था, बीच में रोक दिया गया। हमें बिहार से एक खबर आई, एक पुल का काम चल रहा था, उसे रोक दिया गया। महाराष्ट्र में एक खबर आई थी, उनको 5,000 करोड़ रुपए का ठेका मिला हुआ था, महाराष्ट्र सरकार से बात करके केंद्र सरकार ने उसे रद्द करवाया। इस तरह की तमाम खबरें आई हैं। तो जहां जहां भी राजीव रंजन झा साहब, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने इस वक्त ये जो कदम उठाए हैं, असल में हमको अब जाकर समझ में आई है बात और हमने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, या हम इस डेविल डिजाइन को बहुत पहले से समझ रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद गुड सेंस प्रिवेल करेगा? विशंभर साहब, क्या हम पहले से इस बात को भांप रहे थे और क्या हम इस उम्मीद में थे कि शायद चीन को सद्बुद्धि आएगी, या असल में हमको अब समझ में आया है जब उसने चीजें अपनी असलियत उजागर करना शुरू कर दिया है? देखिए, मैं नहीं समझता, भारत में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और भारत में हर बार सरकार में और हमारे फॉरेन सर्विसेज के तो बहुत काबिल लोग हैं। चाइना की पूरी हकीकत को तो मैं समझता हूँ वो पहले दिन से समझते हैं। 1950 से जब से उसने तिब्बत को कब्जाया था, मैं समझता हूँ अगर उसमें हमें कोई भी दो राय है कि चाइना की हर चाल, हर चाइनीज, पहले चाइनीज है और बाद में ट्रेडर है और बाद में बिजनेसमैन है। हर चाइनीज कंपनी पहले चाइनीज स्ट्रैटेजिक, चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट, चाइनीज सिक्योरिटी, चाइनीज इंटेलिजेंस का काम करती है, बाद में ट्रेड करती है। तो चाइना के इसको अगर हम नहीं समझे थे तो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य की बात है, और हमने कार्रवाई नहीं की इतने दिन से, तो मैं समझता हूं वो बहुत ही मतलब हमारे देश के साथ हमारे नेताओं का एक विश्वासघात है। मेरा अपना ये बात जो दिखाई दे रही है, रामेश्वर जी के पास भी मैं जाऊंगा, ये आप इंपॉर्टेंट कह रहे हैं सर कि अगर नहीं समझ में आया तो ये बहुत बड़ी बात। ये जो कहा जा रहा है कि पहले ही जब डोकलाम हुआ था तभी 32 एप्लीकेशंस या 38 एप्लीकेशंस के बारे में ये कहा गया था कि सैनिकों को ये कहा गया था कि इसको आप हटाइए अपने मोबाइल से, और अब इसकी संख्या बढ़ाकर करीब करीब 60 कर दी गई। रामेश्वर जी, क्या ये बातें भापी जा रही थी, लेकिन इसमें एक डिस्टेंस वो समझ ली गई थी कि यहां आने पर वो बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे और ये एक ऐसा है जो मध्य मार्ग है जिसको अपनाकर चला जा सकता है, या उसी समय वंस एंड फॉर ऑल इसको लेकर सख्त कदम उठा लिया जाना चाहिए था? देखिए, ऐसे है कि देश के रिश्तों में कई चीज़ें जो है समझ में तो बहुत पहले आ जाती हैं, लेकिन उनका एक समय भांपा जाता है कि उन चीज़ों को हम किस समय पे उसको हमें लागू करना चाहिए। तो इसलिए समझ बात है बहुत पहले से आती है, लेकिन देश के रिश्तों को बनाए रखने के लिए, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए कई चीज़ों को हम जो है लेकर के चलते हैं कि आने वाले समय में हम जो है इसको सुधार लेंगे। कुछ एक बातें जो अभी तक बाकी लोग नहीं समझ पाए हैं, जो सबसे बड़ा पैसे के नुकसान को आप एक तरफ अगर आप रख देते हैं, तो चीन को या किसी भी देश को जो सबसे बड़ा धक्का लगता है वो इस बात का, अगर उसकी बनाई हुई चीज को कोई दूसरा देश बहिष्कार करे। भारत ने ये जो 59 के करीब जो एप्लीकेशंस हैं चीन की बनी हुई हैं और बहुत पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अपमान से बड़ी मार नहीं होती, वो भी जब आप वर्ल्ड पावर के तौर पर खुद को असर्ट करने में लगे हो, तब इस तरह का जो तमाचा होता है, जो डिजिटल तमाचा मारा हिंदुस्तान ने, उसका दर्द बिलबिला गया होगा चीन।